हंगामे के साथ शुरू हुई संसद की कार्यवाही, राज्यसभा में भी कार्यवाही जारी। लोकसभा से विपक्ष के सांसदों ने किया वॉकआउट, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से बनाई दूरी। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा के लिए मांगा समय, कहा नीट पर एक दिन की चर्चा हो। नीट परीक्षा पर चर्चा की मांग को लेकर बोले राजनाथ सिंह, कहा नीट पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। राहुल गांधी के माइक बंद होने के मामले पर बोले स्पीकर ओम बिरला, कहा आसन पर बैठा व्यक्ति माइक नियंत्रित नहीं करता। स्पीकर बिरला ने सभी सदस्यों को दी हिदायत, कहा अनर्गल आरोपों से बचें। अनुराग ठाकुर के विपक्ष पर पलटवार, बोले राहुल यान की लॉन्चिंग एक बार फिर से फेल हो गई, विकास को मिला जनादेश। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा विपक्ष की सरकार में केवल घोटाले हुए। केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा हमने वर्क फ्रॉम होम सुना था, जेल नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में बोले खड़गे, अभिभाषण में ना दिशा और ना विजन। राज्यसभा में बोले नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने कहा था एक अकेला सब पर भारी, विपक्ष को लगातार किया गया था नजरअंदाज। खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा वार किया, कहा देश विदेश में लंबी लंबी यात्राएं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए। तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? खड़गे ने कहा पिछला चुनाव बीजेपी का अहंकार तोड़ता रहा और मोदी सरकार के 17 मंत्रियों की हुई हार। प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हुए सुनाया आक्षेप। तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग का आज से आगाज, देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू। नए कानून को लेकर पोस्टर्स के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर पोस्टर्स। 163 साल पुराने आईपीसी और सीआरपीएफ को सीआरपीसी के बदला गया। देश में आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाद भी 3 नए कानून के लगाए गए पोस्टर्स। नए कानून के प्रति लोगों को जागरूक करना मकसद। नए कानून में महिला और बाल अपराध की जांच में प्राथमिकता होगी, दंड से ज्यादा न्याय और सुरक्षा पर जोर। डिजिटल इंडिया के मॉडर्न कानून से किसी भी थाने में 0 एफआईआर की सुविधा होगी। थानों को ईमेल भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आतंकवाद और असंगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए। नए कानून से आम आदमी, पुलिस, वकील और कोर्ट के कामकाज में भी होगा बदलाव। नए कानून नए केस पर ही लागू होंगे, जबकि पुराने मामले पुराने कानून के तहत चलेंगे। नए कानूनों में कई केस में लगने वाली धाराओं का क्रम बदल गया। 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए मामलों, ट्रायल और तहकीकात पर नए कानून का असर नहीं। द्वारका में दिल्ली पुलिस के नए ट्रेनिंग ऑफिसर्स को दी गई नए कानून की जानकारी, ताकि जांच पड़ताल और आगे की कार्रवाई में कोई परेशानी ना हो। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं भक्तों के भारी भीड़। एक और जत्था बेस कैंप से रवाना। श्रद्धालुओं में देखा जबरदस्त उत्साह, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कमिश्नरेट दिवस परेड में शामिल हुए, जवानों को सलामी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला कार्यभार, शहीदों को श्रद्धांजलि। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने धार्मिक नेताओं से मुलाकात की, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के पंथा चौक पर यात्री निवास का जायजा लिया। अमरनाथ श्राइन के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। गाजीपुर में सूर्य कुमार यादव के दादाजी ने केक काटकर मनाया जीत का जश्न। वर्ल्ड चैंपियन के गांव में झूमे लोग। आंध्र प्रदेश की मंत्री कोलुसू में भगवान बालाजी के दर्शन पूजन की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अहमदाबाद के छात्राओं ने निकाली अनोखी पहल। लड़कियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट बनी अफसर बेटिया का उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जोरदार स्वागत। परिवार के लोगों को बधाई। गलियों में ढोल नगाड़ों की थाप पर लोगों ने अभिनंदन किया। दादी ने पोती के साथ डांस किया। कोयम्बटूर में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। इसरो वैज्ञानिक मायला स्वामी ने बच्चों को सम्मानित किया। अजमेर में पटेल सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का आयोजन। मंत्री छाबर खर्रा शामिल। अमरावती में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन की शुरुआत कर दी। दो 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के औपचारिक पोशाक और खेल किट का शुभारंभ कर दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी और पीटी उषा समारोह में शामिल हुए। खिलाड़ियों को ड्रेस और खेल किट वितरित करके शुभकामनाएं दी गई। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा ओलंपिक। इम्फाल में 15 दिवसीय समर चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का आयोजन हुआ। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया समारोह में शामिल हुए। विस्थापित बच्चों के लिए आयोजित की गई थी वर्कशॉप। बच्चों ने कई तरह के कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुति दी। विस्थापित बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। नृत्य और नाटक के माध्यम से बच्चों ने भव्य प्रस्तुति दी। पूरे देश में मानसून की मेहरबानी। दिल्ली में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। भारी बारिश को लेकर गुजरात और राजस्थान में अलर्ट जारी। अगले 4 से 5 दिन होगी भारी बारिश। लखनऊ में तेज बारिश से मौसम हो गया सुहाना। लोगों को तब की गर्मी से राहत मिली। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश। तापमान में गिरावट, लोगों को राहत। कलबुर्गी शहर के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। गर्मी से निजात। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़क बन गई सैलाब और धंस भी गई। सड़क के बीचों बीच बना कई फीट गहरा गड्ढा। अहमदाबाद में भारी बारिश से सड़कें बन गई सैलाब। जगह जगह जल जमाव, वाहन परेशान। गुजरात के गांधीनगर में बारिश के बाद सड़कें टूट गई, जिसकी वजह से फंस गई कार। बिहार के किशनगंज में बूंदा नदी पर बना 15 साल पुराना पुल पिलर धंस गया। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान के पार। नदी किनारे रहने वाले लोगों पर बढ़ी मुश्किलें। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। भारी बारिश की वजह से उफान पर ब्रह्मपुत्र के किनारे कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में। बाढ़ और बारिश ने बढ़ाई असम के लोगों की परेशानी। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में भारी बारिश की वजह से जगह जगह वाटर लॉगिंग। गलियों में भरा बरसाती पानी। सड़कों पर निकली दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय। बारापुरा और किशनगंज इलाके में जलजमाव जान हाल। मानसून आते ही एक्टिव हुआ हरियाणा के मंत्री आसिम गोयल। मुख्य नालों में गंदगी अटका देखकर अफसरों को लगाई फटकार। इटली के नुआस्का में मूसलाधार बारिश की वजह से भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड। स्विट्जरलैंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन। स्विट्जरलैंड के सियरमी सड़क के किनारे रेलवे ट्रैक पर पानी। न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब का नजारा।
कैरिबियाई देशों के लिए खतरा बना पेरल तूफान, बहुत खतरनाक यानी कैटेगरी 4 में तब्दील हुआ। फ्रांस के सेनेटा मार्नी में मोटरवे पर टॉरस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मथुरा में हुआ दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी भरभरा कर गिर गई, सेना और एनडीआरएफ की टीम ने संभाली कमान। हादसे में 13 लोग पूरी तरीके से घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पानी की टंकी गिरने से आसपास के कई घर चपेट में आ गए, धराशायी टंकी का मलबा और पानी कई घरों में घुस गया। करनाल में बारिश में भी बन रही थी बारिश में सड़क बनाने का वीडियो वायरल। बारिश में बन रही सड़क की गुणवत्ता पर उठ गए सवाल, मामला उजागर होने पर सड़क बनाने का काम रद्द। बरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, गिरफ्तार। झारग्राम में चोर होने के संदेह से 2 युवकों की जमकर मारपीट हुई, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के झांसी में 4 मंजिला इमारत की ग्राउंड फ्लोर में लग गई भीषण आग, आग की लपटों को देखकर मची अफरा तफरी। सीमेंट कंपनी के गोदाम में रखा था लाखों का माल, जलकर हुआ खाक, गोदाम में भरे हुए थे टेलीविजन, फ्रिज सहित तमाम महंगे गिफ्ट्स। चेन्नई में जीएसटी रोड पर प्लेटफॉर्म पर रेडी वालों की गाड़ियों को कुचलने और हटाने के लिए अधिकारियों ने किया जेसीबी का उपयोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिल्म धर्मवीर 2 का पोस्टर जारी कर दिया। अभिनेता बॉबी देओल भी मौजूद रहे। दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे पर बनी हुई है बायोपिक। एक्टर और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बिगड़ गई तबीयत, मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती। बॉलीवुड फिल्म इनसाइड आउट 2 दुनिया भर में कर रही है शानदार कमाई, फिल्म में 19 दिनों के भीतर 101 करोड़ कमाए। कपिल शर्मा ने पायलट की सीट पर बैठकर प्लेन उड़ाया, लिखा आज जहाज तेरा भाई उड़ाएगा। रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 से अरमान मलिक की पत्नी पायल बाहर। गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य कार्रवाई लगातार जारी, रविवार को 43 लोगों की मौत, 111 घायल। इजरायल ने कब्जे वाले उत्तरी वेस्ट बैंक में बमबारी की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सफाई की दोहराई बात। इजरायल में अनिवार्य सैन्य भर्ती के खिलाफ भड़की हिंसा। यूक्रेन के खार्किव शहर पर कब्जे की कोशिश में जुटे रूस ने की रिहायशी इलाकों में बमबारी। परमाणु हथियारों के जखीरे पर बैठे उत्तर कोरिया ने सोमवार सुबह एक के बाद एक 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। पोलैंड के ज्यादातर शहरों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समलैंगिक समुदाय की प्राइड परेड। तुर्की में समलैंगिकों के प्राइड परेड पर प्रतिबंध के बावजूद मार्च। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में जानवरों के अधिकारों के लिए वकालत करने के बाद सड़कों पर उतरे लोग का प्लाकार्ड लेकर। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2024 की पहली छमाही में 2.36 लाख करोड़ के शेयर खरीदकर नया रिकॉर्ड बना दिया। अप्रैल-जून 2024 की तिमाही के दौरान भारतीय BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13.8% बढ़ा। आरबीआई ने देश भर के बैंकों को संभावित साइबर हमलों से सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। EPFO के नए सदस्यों की कुल सदस्य संख्या होगी 2023-24 में 4% घटकर 1.09 करोड़। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत के टॉप क्रिकेटर्स की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल।